आज हम बताएंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन यानी कि अवसाद, ये मुख्य रूप से उदासी या अपने मूड में डिसऑर्डर होता है। जो उदासी हो गया, जैसे उतार चढ़ाव हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूसली होता है तभी डिप्रेशन होता है, वरना तो ये हमारे लाइफ का हिस्सा होते हैं। जैसे कि अनिद्रा होना या फिर भूख में कमी होना, ये कई चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। इसके आगे अपने साथी होते हैं। गुड मॉर्निंग। और मैं बताऊँगी आपको कहना किस किस कारण से डिप्रेशन हो सकता है। मतलब जो पेशेंट होता है उसके किसी करीबी की मृत्यु हो जाती है या उसका तलाक हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, उसके कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है। जो हमारे माइंड में मतलब मस्तिष्क में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामिन कम हो जाते हैं, उससे वो डिप्रेशन में चला जाता है। और कोई पेशेंट होता है जो लंबे समय तक तनाव में रहता है, उसके कारण भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो शराब पीते हैं और जो नशीली दवाइयाँ होते हैं उनका उपयोग करते हैं, उसके कारण भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उससे भी चले जाते हैं। और काफ़ी सारी बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, उसके कारण भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आगे मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं बताऊंगी डिप्रेशन के मैनेजमेंट। अपन डिप्रेशन को मैनेज कैसे कर सकते हैं। डिप्रेशन का मैनेजमेंट अपन साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, जैसे CBT हो गया, MSE हो गया। उसके मैनेजमेंट से पहले साइन सिम्टम आने ना ये बनाया या क्यों नहीं लेना था ना टॉपिक, तो कंप्लीट जब ही होगा ना। डिप्रेशन के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण हो सकता है कि जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, मतलब कि किसी भी तरीके का तनाव हो सकता है, वो सोशल हो या साइको मोटर हो, और अनिद्रा होना और सुसाइडल थॉट्स आना। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स, और मतलब उसे लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है और आत्महत्या कर लेनी चाहिए। भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, और अनिद्रा होना, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर चीज़ में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसको। ये कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। डिप्रेशन का मैनेजमेंट अपन साइकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी जैसे CBT, MSE के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल के उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी डिप्रेशन का मैनेजमेंट हो सकता है। एजुकेशन, उसको डिप्रेशन के बारे में अपन उसको सही शिक्षा दें, उसको सही रास्ता बताएंगे। अगर वो उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो अपन उसको कैसे कम कर सकते हैं। और सोशल सपोर्ट, उसको सामाजिक सपोर्ट भी देना चाहिए कि वह ऐसे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि मेरे सभी साथियों ने बताया कि डिप्रेशन के क्या होता है, डेफिनेशन, टाइप, साइंस, सिम्टम एंड मैनेजमेंट। मैं उसके अलावा बताऊंगी हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद हमें कोई भी पेशेंट है वो डिप्रेशन में है, उसके बाद हमें उसका सब कुछ उसके घर पे कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे उसके और हम बता सकते हैं उसके पेरेंट्स को, उसके फैमिली मेम्बर को, सबका और कैसे ख्याल रखना है। कोई भी डिप्रेशन पेशेंट है उसकी हमारे रिस्क को हम जैसे कोई भी उसे नुकसान घातक पहुंचाने वाली वस्तुओं को उससे दूर रखें, उसके आसपास ना रखें, उसे अकेला ज़्यादा टाइम के लिए ना छोड़ें। जैसे चाकू हो गई, सीजर हो गई या फिर रस्सी हो गई, जिससे वो सुसाइड ना कर सके, ऐसी चीज़ों को उससे दूर रखना चाहिए। और उसका न्यूट्रिशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई डिप्रेसिव पेशेंट है, वो खाना नहीं खा रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो उससे टाइम टू टाइम हमें खाना खिलाना है, उसको बताना है खाना खाना है। उसका मन नहीं है फिर भी हमें थोड़ा सा फोर्स करके उसका मन बना के फूड और प्रेजेंटेशन अच्छा करके उसके मनपसंद खाना बना के उसे देना। हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट देनी है उसको। उसकी डेली एक्टिविटीज़ हमें मॉनिटर करनी है, उसका वेट मॉनिटर करना है कि वेट देखना है कि उसका घट तो नहीं रहा है, उसका ध्यान रखना है। उसे मेडिटेशन वगैरह के बारे में बताना है कि सुबह जल्दी जाके वॉकिंग जाना है, मेडिटेशन करना है, उससे उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, अच्छा लगेगा। और उसके जो भी उस लव्ड पर्सन है, जैसे उसे बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह करता है, और उसको उसके पास रखना है, उसको टाइम देना है, फैमिली मेम्बर को उसको टाइम देना है, उसके साथ बात करनी है अच्छी से, उसको मोटिवेशन बढ़ाना है कि। और यदि वो सक्सेसफुल, यदि किसी एग्जाम में वो फेलियर है तो उसे छोटे छोटे टारगेट देने हैं कि आप कोई छोटी एग्जाम क्रैक करेगा, उससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा वो डिप्रेशन से बाहर से निकलने की कोशिश करेगा। ऐसे करना। उसकी हमारी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में से मेडिटेशन और
और स्लीप पैटर्न का देखना, उसका स्लीप पैटर्न बिगड़ रहा है उसे टाइम, और जब वो सोने जा रहा है उससे पहले उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके बेड टाइम से पहले ये, और हाइजीन मेंटेन करने के। डिप्रेशन पेशेंट है और वो अपने हाइजीन को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, अवॉइड कर रहा है, तो उसके कि उसका टाइम टू टाइम नहलाना, बाथिंग वगैरह करके प्रॉपर से ये हाइजीन मेंटेन करनी है और एक्टिविटीज़। और इसको आप थोड़ा सा और अच्छा बना